नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप सेगमेंट की दो सबसे दिग्गज स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहला स्टॉक है एशियन पेंट और दूसरा है डीमार्ट। तो इन दोनों ही शेयरों में हालिया समय में हमको गिरावट देखने को मिली है। तो इन दोनों शेयरों में हम जो गिरावट का जो कारण है उसको जानने की कोशिश करेंगे और दोनों दिग्गज शेयरों के पीछे जो भी कारण है इसकी गिरावट के पीछे उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंट की। तो जो एशियन पेंट का स्टॉक है वो अपने हाई से लगभग 30% डाउन हो चुका है और इसमें जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने 3 साल के लो के करीब आ चुका है। तो इसका जो पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो पेंट सेक्टर की वो स्लगिश डिमांड की। क्योंकि जो पेंट सेक्टर में डिमांड है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट सेक्टर है वो उस तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा जिस तेज़ी से ग्रोथ करना चाहिए, और काफ़ी डिमांड लो चल रही है। तो जो एशियन पेंट का शेयर है वो 2500 के लेवल से भी नीचे आ गया है, जो अप्रैल 2021 का लेवल है उसके नीचे आ गया है। उसके पीछे जो कारण है वो उसकी Q2 की अर्निंग है, और एशियन पेंट जो है वो 2500 के नीचे आ गया, जो अभी 2350 के लेवल पर चल रहा है। करंट मार्केट की बात करें तो इस प्राइस पे अभी स्टॉक चल रहा है। तो जो पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट का जो कंपटीशन है वो है ग्रासिम इंडस्ट्री से। तो ग्रासिम इंडस्ट्री का पेंट इंडस्ट्री में उतरना एशियन पेंट के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ग्रासिम इंडस्ट्री का जो स्टॉक है स्टॉक है वो काफ़ी हाई जा रहा है, और इसका जो पेंट सेक्टर में बिजनेस एक्सपांसन है, क्योंकि जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसने 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया पेंट सेक्टर में। वो आप देख रहे होंगे टीवी या यूट्यूब वगैरह पे जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें बिरला ओपस पेंट का एडवर्टाइजमेंट काफ़ी आता है। तो जो बिरला ओपस पेंट है वो ग्रासिम इंडस्ट्री का नया ब्रांड है, और पेंट सेक्टर में इससे एंट्री की है और अपने पेंट सेक्टर के बिजनेस को काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपांस कर रही है। तो एक ये कारण है इस गिरावट के पीछे। तो एशियन पेंट की गिरावट के पीछे एक यही कारण देखा जा सकता है, क्योंकि ग्रासिम इंडस्ट्री पेंट सेक्टर में उतर गया तो पेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। इस वजह से हमको एशियन पेंट में प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगला जो कारण है कि जो पेंट सेक्टर है उसमें जो गिरावट मिल रही है उसका जो मेन कारण है वो है इन्फ्लेशन की वजह से गिर रहा है, और जो सेक्टर में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी हमको इस स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो पेंट सेक्टर है, पेंट सेक्टर में बिरला ओपस पेंट और बर्जर पेंट और बिरला ओपस पेंट की एंट्री के वजह से मार्केट में हमको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं पेंट सेक्टर में जो मार्केट शेयर है किस कंपनी के पास कितना है। तो आप देख सकते हैं जो एशियन पेंट है वो करीब करीब 42% शेयर मार्केट कैप्चर करता है पेंट सेक्टर में। उसके बाद बर्जर पेंट, एक्जो नोबल और इंडिगो, और उसके बाद 33% अदर कंपनियां जो पेंट सेक्टर में पेंट बनाती हैं वो करते हैं। तो जो बिरला ओपस पेंट है उसकी एंट्री के बाद हमको ये तो क्लियरिफाई हो गया है कि जो एशियन पेंट का शेयर है, क्योंकि वही लार्जेस्ट शेयर होल्डर है पेंट इंडस्ट्री में, तो उसके शेयर जो मार्केट शेयर है उसमें कमी आ सकती है। तो एक ये कारण भी है शेयर एशियन पेंट के शेयर प्राइस में गिरावट का। तो ये भी एक चीज़ देखी जा सकती है जिस वजह से हमको एशियन पेंट के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं जो एशियन पेंट है उसके फंडामेंटल एनालिसिस का और टेक्निकल एनालिसिस का, कि उसके फंडामेंटल क्या कहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एशियन पेंट का शेयर प्राइस अभी 2350 के करीब चल रहा है, और जो इसका 52 वीक हाई है वो है 3,400 रुपये। और आप बुक वैल्यू देख सकते हो, पी रेशियो भी काफ़ी कम आ चुका है, और ROE ROC काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो जो एशियन पेंट है वो 80 साल पुरानी कंपनी है। उसके जो मेजर ब्रांड है जैसे एशियन पेंट हुआ और बर्जर, एप्को, ETC इसके अंदर काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है जो एशियन पेंट को फ़ायदा पहुंचा रही। तो कंपनी वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर, इन सारे सेक्टर्स में काम करती है। उसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं एशियन पेंट के फाइनेंशियल की। तो 2013 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 10,000 करोड़ से, वो अब जाके 34,000 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं पेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा साइक्लिकल भी होता है, और
उसमें इन्फ्लेशन की वजह से हमको प्राइस कट या प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो जो कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ हुआ करता 2013 में, वो धीरे धीरे होके कंपनी का रेवेन्यू 34,000 करोड़ पहुंच गया, लगभग 35,000 करोड़ के। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 35,500 करोड़ था, और इस ईयर में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 35,000 के करीब है। तो इसमें हमको रेवेन्यू में कंपनी की कमी दिख रही है। तो इस वजह से कमी दिख रही है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल उसकी डिमांड में काफ़ी प्राइस इंक्रीज हो गया है, और जो डिमांड है पेंट सेक्टर में वो भी हमको कम दिखाई दे रही। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 1100 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4,500 करोड़ पहुंच गया है। तो हमको प्रॉफिट में 4x और रेवेन्यू में भी हमको लगभग 3.5x की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये ऐसी कंपनियां जो धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को और रेवेन्यू को इंक्रीज करती हैं। तो एक ये कारण भी है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले जो ईयर था फाइनेंशियल, उसमें 5,500 करोड़ प्रॉफिट था कंपनी का, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 4,500 करोड़ हो गया। तो इस वजह से भी हमको एशियन पेंट के स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इस वजह से इसके स्टॉक के प्राइस में डिक्लाइन आया है। तो ये मेन कारण है इस वजह से, क्योंकि कंपनी की अर्निंग कम हो गई, क्योंकि पेंट सेक्टर में बढ़ता हुआ कंपटीशन और रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमको स्टॉक प्राइस में कट देखने को मिल रहा है। इस वजह से एशियन पेंट के स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो एशियन पेंट आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ देगा और देता रहेगा, क्योंकि जो 21वीं सदी है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है एशियन पेंट, जिसने आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ाया है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, या अपने रिस्क के हिसाब से आप इस स्टॉक को बेच या होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो हमको इसमें ये देखिए, हमको ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है एशियन पेंट के स्टॉक में। तो इस वाले लेवल को तोड़ते ही स्टॉक ने सीधी गैप डाउन ओपनिंग दी स्टॉक ने, और इस इधर जो हमको ये गैप दिख रहा है, इसका जो मेन कारण है, इसका कारण है जो रिजल्ट आए थे Q2 के एशियन पेंट के, उसमें कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया था। तो इस वजह से हमको इधर पे 8% का डिस्काउंट देखने को मिला इस स्टॉक में। अब स्टॉक अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है 2350 के लेवल पे। अब इधर से देखना होगा कि स्टॉक कहाँ जाता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो और इसके बाद जो इसका अगला लेवल है जिस पे ये सपोर्ट ले सकता है, तो 2100 का लेवल हमको नियर टर्म में इसमें दिख सकता है, क्योंकि जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव चल रहे हैं। और जो एशियन पेंट में जो प्रेशर दिख रहा है हमको, ड्यू टू जो रॉ मटेरियल उसकी प्राइस इंक्रीज होने से और भी कंपनी को पेंट सेक्टर में एंट्री करने से हमको इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये मेन कारण थे एशियन पेंट की स्टॉक प्राइस कम होने के। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एशियन पेंट के स्टॉक को नीचे गिराए। तो जैसे मैं बात कर चुका हूँ, जैसे मैंने बात की है कि जो उसके Q2 के रिजल्ट थे वो काफ़ी डिसपॉइंटिंग थे, और जो कंपनी ने जो रिपोर्टेड किया था, जो उसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो लगभग 42.4% कम हो गया था। तो और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी काफ़ी कम था। तो ये कारण था एशियन पेंट के स्टॉक में गिरावट होने का। उसके बाद से बात करते हैं कि जो कंपटीशन है, क्योंकि जो बिरला ऑप्स पेंट हुआ, बर्जर हुआ, ये सारी कंपनियां जो इमर्जिंग प्लेयर्स पेंट सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनकी वजह से भी हमको जो एशियन पेंट है उसके जो मार्केट लीडर होने का टैग है वो भी हमको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ये भी बड़ा कारण है एशियन पेंट के शेयर में गिरावट का। तो ये पॉइंट भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जिस वजह से एशियन के पेंट के सेक्टर में हमको गिरावट दिखाई देती है। तीसरा जो कारण है वो है वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट, क्योंकि हमको इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पिछले क्वार्टर का जो ग्रोथ आई थी जो RBI ने दिया था, उसमें हमको पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम हो रही है, और जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें भी हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, और RBI ने इंटरेस्ट रेट भी कट नहीं की। तो एक ये बड़ा कारण है पेंट सेक्टर में हमको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और जो कंज्यूमर है उसका पेंट सेक्टर में या पेंट के स्टॉक्स में या कोई भी नया सामान खरीदने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो पैसे बचाने की सोच रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, और ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। और चौथा जो
कारण वो है ब्रोकरेज डाउनग्रेड। काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म ने एशियन पेंट के स्टॉक्स को या तो डाउनग्रेड किया है क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी वीक थी और कंपटीशन भी इस सेक्टर में काफ़ी बढ़ रहा है। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने इसको डाउनग्रेड किया था और इसको ना खरीदने की या होल्ड करने की सलाह दी थी। तो ये भी काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टॉक के प्राइस पे, क्योंकि इतने सारे जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो रिसर्च करते हैं किसी भी स्टॉक पे कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। तो एक ये कारण है कि जिस वजह से हमको एशियन पेंट के स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो 2100 या 2000 का लेवल देख सकते हैं, जिस लेवल पर स्टॉक हमको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और अंडर वैल्यूड लगता है। तो इस प्राइस पे आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। मैं भी इसी लेवल का वेट कर रहा हूँ कि 2100 के लेवल पे आता है तो मैं भी इसकी कुछ क्वांटिटी खरीदूंगा और उसके नीचे गिरता है तो उस फिर से कुछ क्वांटिटी खरीदूंगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है वो है डी मार्ट। तो वो डी मार्ट के शेयर प्राइस में हमको काफ़ी फॉल देखने को मिला है क्योंकि जो गोल्डमैन सैच है इसने इसके टारगेट प्राइस में कट किया है। तो आप देख सकते हैं 3425 रुपये का टारगेट दिया है डी मार्ट का, रखा है टारगेट प्राइस। तो इस वजह से हमको डी मार्ट के शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं डी मार्ट का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर रिटेल सेक्टर में मर्चेंडाइज से आता है, फूड से आता है और नॉन फूड एफएमसीजी जैसे पर्सनल केयर हुआ, होम केयर हुआ, टॉयलेटरी हुआ। और ये काफ़ी आप डी मार्ट के स्टोर तो गए होंगे तो आपको काफ़ी सारे उधर प्रोडक्ट दिख जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हुआ, फ्रोजन फूड हुआ, ग्रोसरी हुआ, फ्रूट और वेजिटेबल हुआ, स्नैक्स हुए। तो ये सारे डी मार्ट के रेवेन्यू के सोर्स हैं जो उनको काफ़ी ब्रेकअप दिया गया। तो जो 57% जो सेक्टर है फूड और ये वगैरह हुआ, वेजिटेबल ग्रोसरी हुआ, तो इस सेक्टर में काफ़ी जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर, वो काफ़ी प्रवेश कर चुके हैं और मर्चेंडाइज अप्रेजल में भी काफ़ी न्यू प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर आ रहे हैं। तो इस वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये कारण भी है डी मार्ट के स्टॉक में गिरावट होने का। और ग्रोसरी में तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारे न्यू प्लेयर आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो जेप्टो हुआ, ब्लिंकिट हुआ, डी मार्ट हुआ, इन तीनों में ही काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। जो जेप्टो है वो काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर आ रहा है ग्रोसरी स्टोर में, जो आपके घर पे ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है और आपको किसी भी सुपरमार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो ब्लिंकिट है वो भी आपको वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, मिल्क, ये डेयरी प्रोडक्ट आपको घर पर डिलीवर कर रहा है, उसमें आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं। डीमार्ट ने भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, बट उसका इतना एफिशिएंट प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो 10 मिनट में डिलीवरी दे सके। तो जो जेप्टो हुआ और जो ब्लिंकिट हुआ, ये डीमार्ट के कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल रहे हैं और जो डीमार्ट का ऑनलाइन बिजनेस है उसको काफ़ी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर है अब उसको सारी सर्विसेज घर पे चाहिए और इतना बिजी रहते हैं प्रोफेशनल लोग कि उनको सुपरमार्केट में जान के सब्जी या इस चीज़ की समय नहीं होता खरीदने का। तो इस वजह से लोग ब्लिंकिट या जेप्टो से ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये इमर्जिंग प्लेयर उभर रहे हैं और डीमार्ट को काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ये कारण भी इसमें गिरावट का होने का कारण, क्योंकि नए नए प्लेयर आ रहे हैं। तो इस वजह से डीमार्ट के स्टॉक्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि और भी जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी सर्विस दे के जो डीमार्ट है उसके कॉम्पिटिशन को किल कर रही हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2 लाख करोड़ के करीब और जो इसका पी रेशियो चल रहा है वो 85 के करीब है और ROE आप देख सकते हैं 20 के करीब है। तो इसका जो 52 वीक हाई है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं, जो 5000 के करीब है, जो अब स्टॉक डिस्काउंटेड होके हमको 3500 के करीब देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी भारी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, और जिसने 5000 के लेवल पे या 4500 के लेवल पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया तो उनको काफ़ी डिस्काउंट लॉस हो रहा है। मैंने भी इस शेयर को लिया था, मैंने 3300 के प्राइस पे लिया था शेयर को। तो अभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट मैंने 5000 के जो प्राइस है उस पर थोड़ा मोड़ा लगभग 20 से 25% प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो मेरे को लॉस इतना थोड़ा कम हो रहा है, बट हाँ थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। बाकी जिस प्राइस से देखा जाए तो उस प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया, तो इस वजह से लॉस हो रहा है। तो अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2013 में 3000 करोड़ हुआ करता था, अब वो रेवेन्यू 54,000 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के रेवेन्यू है उसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ आई है।
करीब करीब 18 गुना के करीब कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 94 करोड़ का हुआ करता था, जो अब जाके 2500 करोड़ के करीब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में भी करीब करीब 30x की ग्रोथ आई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोइंग कंपनी, क्योंकि पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने की वजह से अभी कंपनी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ये वजह भी हो सकती है कंपनी के स्टॉक में गिरावट की। तो ये ही मेन वजह है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट जो ऑनलाइन न्यू प्लेयर्स आने की वजह से कंपनी के बिजनेस में हमको थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि जो जेप्टो हुआ, जोमेटो हुआ, ये 10 मिनट डिलीवरी के नई न्यू इनिशिएटिव आ रहे हैं। तो इस वजह से हमको इस सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही। बाकी आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो आप अभी होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही आपको कोई रीज़न दिखेगा बेचने का तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ब्लू चिप स्टॉक आपको कम ही समय इतने डिस्काउंट पर मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। और क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, जबकि जोमेटो और स्विगी जैसी जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है और अभी इमर्जिंग प्लेयर हो रही हैं। तो अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है, क्रैश आता है या कुछ भी फाइनेंशियल जो क्रैश होता है, तो उसमें ऐसी जो कंपनियां रहती है, जोमेटो स्विगी जो लॉस वाली कंपनी है, वो बर्बाद हो सकती है। जबकि जो कैश रिच कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही हैं और जिनके ऊपर डेप्ट नहीं है, तो ऐसी कंपनियां ग्रो होती रहेंगी। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो हमको इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा था, बट ये पैटर्न यहाँ से ब्रेक होता है और इसके बाद से हमको स्टॉक सीधा नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद से स्टॉक हमको देखिए ये 3500 के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद से अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हमको 2750 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से अभी स्टॉक बिहेव कर रहा है मार्केट में, तो हमको 3000 का लेवल दिख सकता है मार्केट में। 3000 का सपोर्ट लेके अगर 3000 का सपोर्ट भी तोड़ता है तो हमको 2750 पे स्टॉक दिख सकता है। तो ये टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक हमको अभी नीचे ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप 3100 या 3000 के लेवल पर वेट कर सकते हैं स्टॉक में। तो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं जो कंपनी का स्टॉक है उसकी परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन के क्या कारण है। तो जो इसके जो रिजल्ट आए थे कंपनी के पिछले क्वार्टर में काफ़ी ख़राब आए थे, और जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है उससे भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। और कंपनी की जो प्रॉफिट है और जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी स्लो ग्रोथ दिख रही थी। इस वजह से कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है उस पर काफ़ी असर हो रहा है। तो इस वजह से हमको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और जो दूसरा कारण था वो था जो रिटेल सेक्टर है उसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। जैसे बहुत सारे रिटेल सेक्टर, रेड टेप हुआ, स्पेंसर हुआ, वी मार्ट हुआ, डी मार्ट हुआ, विशाल मेगा मार्ट हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से, जैसे ट्रेंड हुआ, तो इस कंपटीशन की वजह से तो हमको इस सेक्टर में हमको गिरावट देखने को मिल रही। क्योंकि कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उतना ज़्यादा हमको इसमें स्टॉक में गिरावट देखी। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जैसे रिलायंस रिटेल हुआ, जेप्टो हुआ, ट्रेंड हुआ, तो ये धीरे धीरे अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रहा है। जबकि जो डीमार्ट है वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को या इंटरनेट ई कॉमर्स पर प्रेजेंस को काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी लैग कर रहा है। इस वजह से डीमार्ट के स्टॉक को काफ़ी थोड़ा नुकसान हो रहा है। आप इस सेक्टर में बने भी रह सकते हैं इस स्टॉक में, या फिर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड हुआ और रेड टेप हुआ, इन स्टॉक में आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इन सेक्टर में आप, इन रिटेल स्टॉक्स में आप शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले कारण की। जो अगला कारण है वो है इकॉनमी स्लोडाउन। आपने देखा होगा जो आरबीआई की रिजल्ट घोषित किए थे उसमें आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया की ग्रोथ 5.4% रही, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी कम थी। और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है इन्फ्लेशन का। तो एक ये कारण भी है जो डीमार्ट की ग्रोथ को, और जो एसेंशियल डीमार्ट में बेचते हैं उसकी ग्रोथ को स्लो कर रहा है। और जो चौथा कारण है वो है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं डीमार्ट के और जो शेयर होल्डर हैं वो इस शेयर में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बहुत ही लो प्राइस पे ख़रीदा था वो हाई प्राइस पे स्टॉक्स को बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको ग्रोथ को लेकर काफ़ी चिंताएं हो रही हैं। और नए नए जो इमर्जिंग प्लेयर आ रहे हैं जैसे जो जेप्टो हुआ, जोमेटो हुआ और रिलायंस रिटेल हुआ, इनकी वजह से
बहुत सारे इन्वेस्टर इनसे बाहर निकल रहे हैं, बट फ्यूचर को तो किसी को नहीं पता, आगे स्टॉक रिकवर कर सकता है और ये सेक्टर स्टॉक अच्छा कर सकता है। और अगला जो कारण है वो है ब्रोकरेज डाउनग्रेड, कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने डीमार्ट के स्टॉक को लेकर चिंता व्यक्त की है और इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और इसके और बढ़ते हुए कंपटीशन को लेके एक चिंता जाहिर की है। तो ये कारण थे डीमार्ट और एशियन पेंट के स्टॉक में गिरावट के लिए जिम्मेदार। आपको वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस स्टॉक पे और किस स्टॉक का कंपैरिजन करें, कि कौन से स्टॉक गिर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं, क्या कारण है। तो आपको वीडियो लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।